व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने एक लाठी और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया और जिनका देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी की सराहना न सिर्फ देशवासी बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों लोग किया करते थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो गांधी जी को लेकर ये तक कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना एक ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने देश में ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़ कर रख दी, जिससे उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। मगर फिर क्यों भारत का एक तबका आज भी गांधी को देश के विभाजन का कारण मानता है? क्यों नाथूराम गोडसे ने 78 वर्ष के बूढ़े और कमजोर गांधी जी की हत्या कर दी? और क्या वाकई में गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाने के लिए रखा था? जानेंगे गांधी जी की अनकही अनसुनी कहानियों की सीरीज के इस पार्ट में। साथ ही गांधी जी की हत्या को भलाई का काम कहने वाले नाथूराम गोडसे का वो अंतिम बयान भी सुनेंगे जो उन्होंने खुद अपने कोर्ट केस लड़ने के दौरान दिया था। और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर देश पर कोई एहसान किया था या नहीं। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। मित्रों, सन 1931 में दांडी मार्च की सफलता के बाद गांधी जी को लंदन में हो रहे गोलमेज सम्मेलन में पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया। भारतीय परिधान में लंदन के इस सम्मेलन में पहुंचकर उन्होंने देश की एक ताकतवर छवि पेश की थी। लेकिन गोलमेज सम्मेलन गांधी के लिए विफल हो गया क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य भारत को आजाद करने को तैयार नहीं था। साथ ही मुसलमान, सिख और दूसरे भारतीय प्रतिनिधि गांधी के साथ नहीं थे क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि गांधी सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि गांधी की बातें सुनकर ब्रिटिश जनता ने भी भारत की राष्ट्रवादी मांग के लिए हमदर्दी दिखाई, लेकिन ब्रिटिश राजनेता विंस्टन चर्चिल ने कहा यह बहुत डरावना और घृणास्पद है कि श्री गांधी जो एक देशद्रोही और औसत दर्जे के वकील हैं, अब अपनी नुमाइश फकीर के तौर पर कर रहे हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल गांधी की ताकत से कितने डरे हुए थे। ऐसे में जब साल 1940 में चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांधी और कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल ने भारत को ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए कहा। इस बात पर गांधी अड़ गए कि भारत को तब तक ब्रिटेन का नाजियों के खिलाफ जंग में समर्थन नहीं करना चाहिए जब तक भारत अपने ही घर में गुलाम। इसी दौरान 8 अगस्त 1942 के दिन उन्होंने उस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़ दी। जी हाँ, ये था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका ऐलान करते हुए गांधी जी ने कहा या तो हमें भारत को आजाद कराना चाहिए या इस कोशिश में अपना बलिदान कर देना चाहिए। हालांकि आंदोलन शुरू होते ही गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद गांधी को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल झुकने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में 22 फरवरी 1944 के दिन जेल में ही गांधी की पत्नी कस्तूरबा की मौत हो गई। जिसके महीनों बाद 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद गांधी और कांग्रेस के ब्रिटिशर्स के साथ कई मीटिंग्स हुई। देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जोरों शोरों से चला और आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। मगर इसके साथ हुआ अखंड भारत का विभाजन और देश भर में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। हालांकि उस दौरान भी गांधी जी शांति स्थापित करने के लिए कई भूख हड़तालें कर रहे थे, लेकिन समाज का एक वर्ग गांधी जी को ही विभाजन का कारण मानता था और उसी वर्ग में से थे नाथूराम गोडसे।
जिन्होंने गांधी की हत्या करने के बाद ऐसे तर्क दिए जिससे आज भी समाज का बड़ा तबका असहमत है, लेकिन एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि नाथूराम सही था। तो कैसे की नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या, चलिए जानते हैं। 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली में सूरज नहीं निकला था। कोहरे और जाड़े के कारण सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। हमेशा की तरह दिल्ली के बिड़ला हाउस में शाम 5 से 6 बजे के बीच गांधी की प्रार्थना सभा होने वाली थी, जो एक सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। सभा में अंतिम क्षणों में गांधी जी सामायिक विषयों पर टिप्पणी करते थे, साथ ही लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। उस शाम 4:30 बजे तक प्रार्थना सभा स्थल लोगों से खचाखच भर गया। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे, जिनके साथ चर्चा करते हुए गांधी जी अपना चरखा चला रहे थे। पटेल और नेहरू के बीच मतभेदों से जुड़ी ये चर्चा इतनी लंबी चली कि गांधी जी को प्रार्थना सभा के लिए निकलने में देरी हो गई। करीब शाम के 5:10 पर जब गांधी प्रार्थना सभा की तरफ आ रहे थे तो उन्हें काठियावाड़ से आए 2 लोगों ने रोककर मिलने का वक्त मांगा, जिसके जवाब में बापू ने कहा, अगर जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद उनसे मिलूंगा। उस मनहूस दिन पर गांधी जी ने 3 बार अपनी मौत की बात कही थी। शायद उन्हें अंदाजा लग चुका था कि अब मेरा समय आ चुका है। हालांकि गांधी जी पर पहले भी कई हमले हुए थे, जैसे कि 20 जनवरी के दिन उनकी प्रार्थना सभा में बम फटा था, लेकिन वो बच गए थे। मगर इस बार उनकी बातों में एक अलग ही गमगीनी छाई हुई थी। करीब 5:15 पर गांधी जी अपनी भतीजी मनु और अभा के कंधों पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे चलकर प्रार्थना सभा के चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे। तभी खाकी कपड़े पहने हुए एक शख्स उनकी तरफ बढ़ा। गांधी ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, जो स्नेह का एक पारंपरिक संकेत था। लेकिन उस शख्स ने पहले गांधी के सामने हाथ जोड़े, फिर अचानक अपने कपड़ों के नीचे से बैरेटा पिस्तौल निकाल ली और गांधी पर पॉइंट करके ब्लैंक रेंज से एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली उनकी छाती में लगी और 2 गोलियां उनके पेट में। जिसके बाद उसने दूसरी बार हाथ जोड़े और खुद को सरेंडर कर दिया। खून से लथपथ गांधी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला, हेर। खून से लथपथ उनकी धोती में मनु को गांधी की इंगरसॉल घड़ी दिखाई दी, जिसमें समय हुआ था 5:17। कमजोर और घायल नेता को तुरंत बिड़ला हाउस के पास के कमरे में ले जाया गया, लेकिन क्षति अपूरणीय थी। अफरा तफरी के बीच लोग अपने प्रिय नेता की मदद के लिए दौड़ पड़े, मगर उनके हिंसा के बावजूद भी क्षमा का संदेश देती दिख रही थी। अंतिम क्षण मार्मिक और गहन थे, और इसी पल में भारत ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया, जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे देश में गम का माहौल फैल गया। गांधी जी की प्रार्थना सभा रिकॉर्ड करने वाले केडी मदान बता, अगले दिन जब दिल्ली में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो उस समय में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। उस काले दिन राजधानी की सड़कों पर मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों लोगों ने गांधी जी को मौत के गम में अपने सिर मुंडवा लिए थे। शव यात्रा बिड़ला हाउस के जनपद कनॉट प्लेस ITO होते हुए राजघाट पहुंची थी। इस शव वाहन में पंडित नेहरू और सरदार पटेल बैठे थे। दोनों शोकाकुल थे और यमुना किनारे पर जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, पूरी दुनिया में लोगों ने अहिंसा और शांति के पुजारी इस शख्स के गुजर जाने का गम मनाया। दूसरी तरफ गोडसे और उसके साथियों पर गांधी जी की हत्या का केस चला, जिसमें नाथूराम गोडसे ने खुद अपना केस लड़ा और कई ऐसे तर्क दिए जिसे लेकर आज भी बहस छिड़ जाती है। तो क्या गोडसे ने गांधी जी को मारकर देश पर एहसान किया? आइए जानते हैं। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र देवदास गांधी गोडसे से मिलने पहुंचे। तभी गोडसे ने कहा कि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने ये काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया। ना तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। जो सुनकर देवदास बोले, तब तुमने ऐसा क्यों किया? तो गोडसे बोले, केवल और केवल राजनीतिक वजह से। हालांकि उसे देवदास के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोर्ट में गोडसे ने अपना पक्ष रखा। अदालत में गोडसे ने कहा, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है, उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है।
मैंने अपने विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना ही किसी और चीज ने नहीं। आगे उसने कहा, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गोडसे का कहना था कि भारत के विभाजन में गांधी जी की अहम भूमिका थी। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि विभाजन रोकने के लिए तो गांधी इस हद तक गए कि उन्होंने पेशकश की कि कांग्रेस के बहुमत वाली अंतरिम सरकार की अगुवाई जिन्ना को सौंप दी जाए, यानी जिन्ना के पास अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने का मौका भी था, मगर उनके सिर पर अलग इस्लामिक देश पाने का भूत चढ़ा था। इसलिए वो अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए। और हालांकि गोडसे ने अपने अंतिम बयान में विभाजन के दौरान हुए नरसंहार के लिए भी गांधी जी को ही दोषी ठहराया। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। आगे गोडसे ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वहीं रहना चाहिए, इस वजह से वो लोग वहाँ विकट परिस्थितियों के शिकार। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था। साथ गोडसे ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने पर भी सवाल खड़ा किया। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। नाथूराम गोडसे को अपनी विचारधारा पर इतना भरोसा था कि उसने गांधी जी की हत्या करने पर जरा भी अफसोस नहीं किया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूँ, मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। आखिर में गोडसे ने खुद के कार्य को अपराध नहीं भलाई का काम बताया। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मित्रों, अपना केस लड़ने के दौरान गोडसे ने कहा, 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। वहीं गांधी जी के इस आखिरी उपवास को लेकर कई देशवासियों का भी मानना है कि उन्होंने ये अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए किया था। लेकिन क्या ये बात सत्य है? तो इसका जवाब है नहीं। इतिहासकारों के मुताबिक गांधी जी ने यह अनशन देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए किया। जी हाँ, सितंबर 1947 में कलकत्ता से पंजाब जाने के लिए महात्मा गांधी दिल्ली पहुंचे थे, जहां सरदार पटेल ने उन्हें बताया कि दिल्ली के हालात बिगड़े हुए हैं। इसलिए गांधी जी ने पहले दिल्ली में रुककर वहीं शांति स्थापित करने का निर्णय लिया, मगर जब उन्हें प्रयास से दंगे नहीं रुके तो 12 जनवरी 1948 के दिन 78 वर्ष के गांधी जी ने अनशन की घोषणा करते हुए कहा, उपवास कल सुबह पहले खाने के बाद शुरू होगा। उपवास का अरसा निश्चित है। मेरा उपवास तब छूटेगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कौमों के दिल मिल गए और वह बाहर के दबाव के कारण नहीं बल्कि अपने धर्म समझने के कारण ऐसा कर रहे हैं। यानी यहाँ गांधी जी ने 55 करोड़ की कोई बात नहीं की, जिसके 2 दिन बाद 15 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि इस कैबिनेट बैठक में गांधी जी नहीं थे।
एक और तथ्य, अगर गांधी जी ने 55 करोड़ के लिए अनशन किया होता तो 15 जनवरी को ही वो इस उपवास को खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि गांधी जी का अनशन 19 जनवरी को तब खत्म हुआ जब दिल्ली के सभी धर्म के प्रतिनिधि ने हिंसा रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी गांधी का अनशन हिंसा को रोकने के लिए था, न कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए। और उस वक्त देश में हिंसा न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि हिंदुओं पर भी हो रही थी। ऐसे में गांधी जी को किसी एक धर्म के पक्ष में कहना शायद गलत। खैर, समाज का एक वर्ग नाथूराम गोडसे के तर्क का समर्थन करता है तो एक वर्ग उन्हें दोषी मानता है। लेकिन हमारा काम आपको अपनी राय बताना नहीं, बल्कि इतिहास से जानकारी एकत्रित करके प्रस्तुत करना है। हमने जो कर दिया है, अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए, क्या वाकई में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर देश पर कोई एहसान किया था, या गोडसे ने एक ऐसा अपराध किया जिसकी कभी माफी नहीं दी जा सकती। मित्रों, इस सीरीज के पहले 3 पार्ट आप डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दी गई लिंक से देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके 12,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी महान शख्सियतों से जुड़ी अनकही अनसुनी कहानियां जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।